आज उठाया हमने 12 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट का पेपर। 12 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में किस तरह का एसआई का पेपर आया था, आपको इस पेपर में कितना ज्ञान था वो भी आप जान सकते हैं। कैसे? जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते चले जाएं, हमारे आंसर बताने से पहले आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके बाद आप ये देखें कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो आज ले रहे हैं वो ले रहे हैं भाई हिंदी का जो पेपर है, केवल वो 40 क्वेश्चन हिंदी के लेंगे, फिर 40 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं वो, और इसी तरह से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी लेंगे। लेकिन आज स्टार्ट किससे किया हमने? हिंदी से। क्या है पहला क्वेश्चन? हिंदी भाषा की डैश है सही विकल्प का चयन करें। मतलब आपको बताना है कि ए ऑप्शन में मूल भाषा दिया गया है, बी ऑप्शन में राजभाषा दिया गया है, सी ऑप्शन में अंतर्जातीय भाषा और डी ऑप्शन में राजभाषा। तो इसे क्या कहना उचित होगा? तो राजभाषा इसका सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बनता है। मतलब बी ऑप्शन जो है आपके लिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द होगा। राजभाषा जो है यहाँ पर इसे रखा गया है हिंदी को हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम, मतलब उल्टा आपको बताना है। ऋजु का उल्टा क्या है ये बताना है। देखिए, अगर ऋजु की बात करें तो ऋजु का उल्टा होता है वक्र। ऋजु का मतलब क्या होता है? सीधा। ऋजु का मतलब सीधा और वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो ऋजु का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वक्र हो जाएगा। अगर बात करें सूर की तो असुर हो जाएगा, सब जानते हैं। सरस का नीरस होता है, ये भी सब जानते हैं। और मिथ्या का सत्य होता है। मिथ्या मतलब झूठ, झूठ का उल्टा क्या होगा? सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था यहाँ पर आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंदिरा डांगी को, इंदिरा डांगी को उनकी कहानी शुक्रिया इमरान साहब, शुक्रिया इमरान साहब, इन्होंने एक कहानी लिखी है, उस रचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। मतलब कौन सा गुण है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर लगेगा? तो यहाँ पर जैसे गुणवाचक की बात कर रहा तो यहाँ पर गुणबोध ही हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणबोध। कैसे? जैसे अच्छा एक गुण होता है, अच्छा, बुरा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सारे के सारे क्या है? गुण हैं। ठीक है, जैसे तुम भला भी कह सकते हो भाई, सुंदर भी कह सकते हो तुम, ये सारे सारे गुण होते हैं। अगर भाव की बात करें, भाव में क्या होता है? जैसे आपका कुरूप है, दर्जन है, नीच है, दुष्ट है, ये भाव है। और अगर गंध की बात करें, गंध बोध भी होता है, बदबू, सुगंध, दुर्गंध, ये सब गंध बोध वाले में आ जाएंगे। और आकार बोध की बात करें तो लंबा, चौड़ा, गोल, त्रिकोण, ये सब उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प को छांटना है। ठीक है जी। यहाँ पर सही क्या है? अब यहाँ पर देखें, शुद्ध की बात कर रहा है। जितने वाक्य हैं इनमें शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध यहाँ पर कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ये जो है सबसे शुद्ध वाक्य है। इसके अलावा सभी जो है अशुद्ध है। तुम देखिए, पहला ऑप्शन देखो, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, तो बिल्कुल जो है मतलब उल्टा सीधा हो रहा है। बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, मतलब सबको अस्त व्यस्त किया गया है, लेकिन जो बिल्कुल सही तरीका है वो सी में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया है? तो यहाँ पर कौन सी रचना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है जो है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार।
जीवन झरने के समान निरंतर प्रवाहित होता है, इस बात को इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक, उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य को चुनना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां है याचना शब्द। याचना शब्द का बहुवचन, याचना शब्द का बहुवचन क्या है ये बताना है। याचना शब्द का बहुवचन क्या है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याचना का याचना ही जो है बहुवचन है, इसे अलग से नहीं कहा जाता। ठीक है, मतलब यहाँ पर याचना चाहे एक वचन की बात करें चाहे बहुवचन की बात करें, तो यहाँ पर सेम चीज़ होती है। संज्ञा के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम बहुवचन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे लगते हैं जो एक वचन में भी ऐसी हैं और बहुवचन में भी। जैसे यहाँ याचना ही आया, जैसे छाया, छाया का बहुवचन एक वचन एक है। जैसे कल, कल की बात करें तो कल एक वचन में भी ऐसे ही है और बहुवचन में। पानी, क्षमा, क्रोध, जनता, दूध, प्रेम, वर्षा, ये सब ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 10 आ चुका है। दी गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी, समानार्थी शब्द बताना है। एक तरह से यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। विपिन का जो है पर्यायवाची क्या है, समानार्थी क्या है, तो कानन है। यहाँ पर क्या है, कानन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटे। देखिए इस टाइप की प्रैक्टिस बिल्कुल करें भैया, क्योंकि देखिए एक ही पेपर में तीन तीन क्वेश्चन, अभी 11वां क्वेश्चन आया और 3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिनमें सही छांटना है, आपको सही छांटना है। और इसका ए ऑप्शन सही है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें इसे। ठीक है जी, कुछ ना कुछ करें। और क्या करना है आपको, आपका क्या लक्ष्य है, लक्ष्य है आपका यूपीएसआई बनना, मतलब यूपी पुलिस में दरोगा बनना। और वो जो ख्वाब आपने बचपन में देखा है, जो आज तक देखा है, उसे साकार करना। तो आप अपने जीवन को जो है व्यर्थ नहीं जाने देना है। जीवन भंगुर है लेकिन इसे व्यर्थ नष्ट नहीं होने देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है। जो कम खाता है, अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब अल्प माने कम, हारी माने खाना, जो कम खाने वाला होता है उसे ही क्या कहते हैं, अल्पाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहे हैं और टट्टू शब्द का बहुवचन क्या है। टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है, तो टट्टुओ हो जाएगा। टट्टुओ जो है टट्टू शब्द का बहुवचन, जैसे सामान ढोने वाला होता है ना, गधे की तरह एक तरह से टट्टू होता है, तो उसी की बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। अलंकारों के मुख्य भेद कितने, मुख्य भेद की बात करी तो अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं, 2 हैं। अलंकार शब्द का कई बार अर्थ भी पूछ सकता है, तो अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। आभूषण किसका, काव्य का आभूषण। काव्य का आभूषण ही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। और अलंकार क्या करता है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है। जैसे महिलाओं या पुरुषों के सौंदर्य को बढ़ाने का काम क्या करते हैं, आभूषण करते हैं, वैसे ही काव्य का जो श्रृंगार करता है वो कौन करता है, वो अलंकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखें यहाँ पर नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या है गद्यांश, मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा, आप बनना, किसी दूसरे का बोझ न बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न होकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द प्रावलंबन या प्राश्रित त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप है। व्यक्ति के अनंत बाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। प्राश्रमिक अवस्था में व्यक्ति
आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्य का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार करना किया गया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्वावलंबी होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपने जो सपने देखे हैं, अगर स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो आपको ये नौकरी लेनी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्या है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर उचित शीर्षक ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार। स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार, जब आप नौकरी करोगे, अपने पैरों पर खड़े होगे, जब आप यूपी पुलिस में दरोगा बनोगे, तो देखिए आप क्या है, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो अब आपका जो है सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, घर में भी और बाहर भी। और कहते हैं ना, स्वर्ग भी है या नर्क भी। नर्क तो अब भोग रहे हैं हम, जब अभी हम दूसरों पर निर्भर हैं, लेकिन जब हम अपने आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो वो ही क्या होगा, स्वर्ग होगा। और स्वर्ग का द्वार ही यहाँ से खुल जाएगा जब आप औरों की भी सेवा करोगे और अपने आप को भी किसी दूसरे पर बोझ नहीं मानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजिए। लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द क्या है, तो यहाँ पर कठपुतली। कठपुतली की तरह जो है नहीं बन के रहना है, हमें क्या करना है, हमें जो है अपना काम अपने आप करना है, स्वावलंबी बनना है। नेक्स्ट है, बात करें, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये किस तरह का वाक्य है, ये है संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी था, इसके यहाँ ऑप्शन नहीं लगा पाए हम आगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी में था भाई, क्या था, संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य है, ये दो वाक्यों को एक तरह से मिला दिया गया है। अच्छा, ये रहे यहाँ पर देखें, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ये है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दिए गए विकल्प में शुद्ध का चयन करना। चौथा क्वेश्चन है आज के पेपर में, आज के पेपर में चौथा क्वेश्चन है और ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा, बी ऑप्शन, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन, ब्राही में किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राही से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर देवनागरी की उत्पत्ति जो है ब्राही लिपि से ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आधा पड़ाव आ चुका है। देखिए 40 क्वेश्चन है आपके किसके, हिंदी के, और 40 क्वेश्चन में से 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, रतिपति, रात का पति। और रात का पति किसे कहा जाता है, आप सब बिल्कुल जानते हैं, क्या है यहाँ पर, पंचसर। पंचसर जो है वो रतिपति का ही क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए, सभी विकल्प, सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। क्या करना, निरुत्तर। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या हो गए हैं, उसकी बात पर निरुत्तर। जिस बात का कोई जवाब ना दे पाए तो वही क्या कहलाता है, निरुत्तर हो गया। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है, किस लेखक या लेखक की रचना है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, जयद्रथ वध, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पर, अनिश्चित, क्योंकि कई का मतलब पता नहीं है कितने हैं भाई, कई हो गए, कुछ हो गए, ये अनिश्चित हैं। ठीक है, सब कुछ, बहुत सारे, ये अनिश्चित में आएंगे सभी में, तो इन शब्दों का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, ढोल के अंदर पोल कहावत अर्थ निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो डी ऑप्शन है, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, तो मतलब दिखावा ही ज़्यादा है कुछ नहीं, तो वो ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तेज़ गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया, सही विकल्प भरना है आपको। क्या करना है, सही विकल्प भरना है, तो ए ऑप्शन हो गया, अचेतन। अचेतन हो गया, ठीक है जी, तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, मतलब एक तरह से मूर्छित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विदित ने डैश मित्रों से कहा कि डैश उदित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद
चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, 27वां क्वेश्चन है, सरसीज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पर्यायवाची पर भी आप जोर दें, क्योंकि यहाँ पर समानार्थी पर्यायवाची शब्द जो हैं ये भी कई पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इन पर भी आप जोर दे सकते हैं और ये ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थ के अनुसार डैश के कुल डैश भेद हैं, सही विकल्प का यहाँ पर भी आपको चयन करना है। तो 28 के लिए अगर बात करें तो ए ऑप्शन सही है। अर्थ के अनुसार संबंध बोध अव्यय के कुल 8 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, उपमेय उपमान साधारण धन और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? किस अलंकार के भेद हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो ये उपमा अलंकार के भेद हैं। किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार के भेद हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30वां क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है भाई। क्या है? संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई धनवान तो कोई डैश। तो यहाँ पर भी भरना है आपको, ठीक है। क्या सही शब्द आएंगे वो भरना है। तो यहाँ पर देखिए, तो कोई उदार है तो कोई संकीर्ण है, और कोई धनवान है तो कोई निर्धन है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी नहीं भर पा रहे तो यहाँ से ही बिल्कुल काम बन जाएगा। धनवान का उल्टा क्या होता है? निर्धन है। तो कोई धनवान है तो कोई निर्धन। देखिए बाद में निर्धन नहीं आ रहा कहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जैसे रंग कह रहा तो राजा होना चाहिए था, योगी भोगी होना चाहिए था, ठीक है। मितव्ययी का अल्पव्ययी होना चाहिए था, तो उल्टे शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम, तो ये है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रै वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार होती है, और जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वही क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें डैश चाहिए। क्या चाहिए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इतना जो है बेकार काम क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने वाली बात होगी। और अगर नंबर नहीं आता तो भाई मेहनत अगर हम कर रहे हैं और तब नंबर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बिना मेहनत करे हम पेपर में जाएंगे तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति हो, क्योंकि इतने दिनों में देखें वैकेंसी आई है और फिर भी आप ध्यान ना दें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 33, लज्जा किस लेखक है लेखिका की कृति है, रचना है? तो ये बी ऑप्शन है, तस्लीमा नसरीन की। नेक्स्ट है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है? बिलाओ। बिलाओ जो है वो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, उन्नति शब्द का विलोम क्या है? उन्नति का उल्टा बताना है। उन्नति का उल्टा क्या है? अवनति है। उन्नति का उल्टा क्या है? अवनति है। उन्नति का उल्टा अवनति। नेक्स्ट है, शीशम, इस शब्द का लिंग क्या है? शीशम शब्द का लिंग बताना। तो देखिए शीशम जो है वो पुल्लिंग शब्द है। शीशम कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। शीशम है पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं है। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बताना है आपको। यहाँ पर शब्दों का वचन क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 की बात करें तो यहाँ भेड़ बकरियाँ होनी चाहिए। भेड़ बकरियाँ जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? खटाई में पड़ना निर्णय न होना, मतलब जैसे कोई मीटिंग होती है और वहाँ पर इस बात का निर्णय होना कि भाई जैसे कोई भी नेता चुनना है अपना, लेकिन वहाँ पर 2 प्रत्याशी या 4 प्रत्याशी हो ऐसे हो जाएं जिनमें से चुनना मुश्किल हो जाए, तो खटाई में पड़ गया मामला। कहते नहीं खटाई में पड़ गया, तो निर्णय नहीं हो पा रहा। या जैसे आपने कई भर्तियाँ देखी होंगी कि वो कोर्ट में घूम रही हैं और कोर्ट में 10-10 साल घूम गई, तो घूमने के बाद भी कोई निर्णय नहीं आया, तो खटाई में पड़ा हुआ मामला, तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता। नेक्स्ट है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित वो शाम तक वापस आ जाए, इसमें कौन सा काल है ये बताना है। तो बी ऑप्शन है यहाँ पर, संभाव्य भविष्यत काल है यहाँ पर। नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये 40 क्वेश्चन होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने ठीक किए। आपने कितने ठीक किए? हिंदी में 40 में से 39 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। 40 में से 40 हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 39 मैं समझता हूँ एक तो जल्दी में गलती लग जाता है, लेकिन 39 तो होनी ही चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
आटे दाल का भाव मालूम होने का मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? उचित अर्थ बताना है तो कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। और जब हम जो है अपने माता पिता के पैसे पर राज करते हैं तो आपको कष्ट का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब आप अपने आप कमाकर किसी चीज़ को खरीदते हैं, कोई पैसा खर्च करते हैं, तब आपको आटे दाल का भाव मालूम होता है। चलिए, ये हिंदी का रहा 2017 12 दिसंबर 2017 का पेपर। आगे हम इसी क्रम को जारी रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।